मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ आपके लिए जो सीधे तौर पे आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पता है क्या भैया जी, यहाँ पर दो टीमें बैठी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसमें कि पहली टीम होगी भैया जी एक्स और दूसरी टीम होगी वाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के डिस्कशन का, आज के कंपटीशन का नियम कानून क्या है, समझ पा रहे हैं ना। तो सबसे पहले बता दूं, मैं पहला सवाल पूछूंगा एक्स की टीम से, आंसर आ गया तो 1 नंबर, नहीं तो 0 मिलेगा। सवाल ट्रांसफर होगा वाई की टीम पे, आंसर आ गया 1 नंबर, नहीं तो 0 मिलेगा। और फाइनल आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आपको समय ज्यादा नहीं मिलेगा प्यारे से भैया, समय ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ही थोड़ा समय मिलेगा। आपको मन से इनको तैयार करना है और जल्दी से जल्दी प्यारे से दोस्तों आंसर को देना है, ठीक है ना। तो आपको जोर से बताना है, क्या मानसिक रूप से आप लोग तैयार हैं? यस सर। क्या बात है, मानना पड़ेगा आज तो जोश से है ना, मैं कूट कूट के भरा हुआ है प्यारे दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि ये जो जोश है ना वो आपके एग्जाम सेंटर तक जाए और आपको ज्वाइनिंग लेटर प्यारे से दोस्तों दिलाए, ठीक है ना। तो पहला सवाल प्यारे से दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने पता है ये रहा, और आपको बताना है मैं एक्स की टीम से सबसे पहले सवाल पूछ रहा हूँ। जरा बताइए आज किसकी जयंती है? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्यारे से भैया आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। बहुत बढ़िया। आपको बताना है मैं बाई की टीम से सवाल पूछ रहा हूँ, पता है क्या कल कौन सा दिवस है? कल कौन सा दिवस है? बाई की टीम से पूछ रहा हूँ, एक कोई सा आंसर दे दें। बहुत सुंदर, आंसर गलत है। आंसर गलत है। ओहो प्यारे दोस्तों, दोनों ही टीम ने आंसर गलत दिया है। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, बाई की टीम ने आंसर दिया है बालिका दिवस। मैं गलत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्यारे से दोस्तों आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बताने हैं। अगर आप राष्ट्रीय बालिका दिवस बताते तो मैं आपको आंसर अवश्य देता, मैं आपको नंबर अवश्य देता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भी कोई दिवस पूछा जाए तो राष्ट्रीय अलग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अलग बताइए, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको गलत किया है, समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से हाथ ऊपर करते हैं ना किया करिए। एक फाइनल आंसर आने के बाद आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। कंपटीशन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ एक्स की टीम से। तो जरा मुझे बताइए प्यारे दोस्तों, आप भी तैयार है ना? कमेंट सेक्शन में आंसर रुकना नहीं चाहिए। सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एक्स की टीम में आप लोग शामिल हैं, आप आंसर दें। एशिया महाद्वीप को। क्या बात है, एशिया महाद्वीप को भैया कहते हैं सभ्यता का पालना। बहुत को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है अरब सागर के किनारे कितने भारतीय राज्य हैं? बहुत सुंदर। बाई की टीम बड़ा जोश शोश से तैयारी करके आई है प्यारे दोस्तों। 5 राज्य है, अरब सागर की बात कर रहा हूँ। आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में, मैं एक्स से बात कर रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? बहुत सुंदर, आंसर आ चुका है, भैया ने दिया है मध्य अंडमान। प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ का? बंगाल की खाड़ी का। बहुत जोरदार तैयारी कर रहे हैं आप लोग और आप मुझे बताएंगे अभी हाल ही में 21 जनवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? बताइए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। क्या बात है प्यारे भैया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भैया ने राइट आंसर दिया है ना। आप नोट करते जाइए भैया, आप लोग भी नोट करिएगा अपनी सुविधा से। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी हाल ही में 21 जनवरी 2021 को 3 पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का प्यारे से दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया है। कंफ्यूज नहीं करेंगे प्यारे से भैया। 3 राज्य कौन कौन से हैं? माटी में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। और मैं आपको जानकारी के लिए प्यारे दोस्तों बता दें, 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों की स्थापना हुई थी। आगे बढ़े।
तैयार है आप लोग? बहुत सुंदर। एक्स की टीम से सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना है राजनीति की रफ्तीली राहें नामक किताब किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी आंसर आ चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। सवाल पूछ रहा हूं कि कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख शहर भारतीय कौन सा है? कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख भारतीय शहर कौन सा है? बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश। क्या बात है मिस्टर एस की टीम, भाई मानना पड़ेगा। जैसे लग रहा है कि रिजल्ट आपके सामने है, बड़ा जोर शोर से तैयारी करके आए हैं। रांची इज द राइट आंसर। बहुत खूब, मैं आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूँ। आपको भी दोस्तों सिलेक्शन लेना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बहुत खूब, मैं 22 से सवाल पूछ रहा हूँ और आपको बताना है भारत में द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहते हैं? बात भारत की नहीं है, सीधा सा सवाल है। द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कमेंट जरूर करिए, बताइए दोस्तों। आंसर नहीं आ रहा है। ओहो ओहो, आंसर भैया जी गलत है। और वैसे मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में प्यारे से भैया कैरोलस लिनियस को माना जाता है। मानना पड़ेगा, आपको प्रश्न का उत्तर आता था लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। दोस्तों नोट करना ना भूलिए, कैरोलस भैया जी कैरोलस लिनियस को माना जाता है द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में। आगे की बात करें। यस दोस्तों, अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत में कितना है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्यारे से भैया 3214 किलोमीटर है। मेरा आपसे दोस्तों सवाल है, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? क्या बात है दोस्तों, विश्वास मानिए, बिटिया बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। विश्वास मानिए, भाई की टीम बहुत अच्छे बच्चे तैयारी करके आए हैं। 876 दोस्तों ध्यान रखेंगे 876 किलोमीटर की दूरी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सवाल अगला पूछ रहा हूं एक्स की टीम से, बताना है। सवाल यह है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया गया? बहुत अच्छा, 12 से 16 जनवरी के मध्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है। प्यारे दोस्तों कोशिश ये करें एक या दो भैया ये आंसर दें, जिससे मैं आसानी से समझ पाऊं। समझ पा रहे हैं? आराम से आपस में बातचीत करके एक दो बच्चे आंसर दें। अगला सवाल बाई की टीम से पूछ रहे हैं, मुझे बताना है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सुंदर आंसर आ चुका है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। मेरा सवाल है आपसे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बात है बहुत को चिल्का झील का विस्तार किस तट पर है? बताइए। आपको बताना है चिल्का झील का विस्तार किस तट पर है? आंसर गलत है। उसका वजह यह है भैया ने गलत प्रोनाउंस किया है। क्यों? आंसर है उत्कल, भैया बोल रहा है उत्पल तट, है ना? इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहला आंसर फाइनल आंसर होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। नंबर किसका है? आपका नंबर है, तो जरा बताइए पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल, नोट करते जाइए अपने हिसाब से। ट्रांसफर, क्या बात है, बात को दक्षिण अमेरिका को प्यारे से भैया पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। बहुत सुंदर, मानना पड़ेगा भाई की टीम के बड़े बड़े धुरंधर हैं। अगला सवाल एक्स की टीम से मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ठीक है ना? आपको बताना है
आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर। क्या बात है, बहुत खूब दोस्तों। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के रूप में, जन्मदिन के रूप में। प्यारे से भैया बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम समय के लिए प्यारे से भैया 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बहुत खूब, सारे बच्चे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया दोस्तों। ध्यान रखेंगे 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है लोकसभा का जो सदस्य है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पर प्यारे से दोस्तों, मैं इस सेशन के माध्यम से आपको जानकारी दे दूं, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि केवल लोकसभा का सदस्य ही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। माने स्थापित परंपरा के अनुसार जनरली लोकसभा का जो सदस्य है वही व्यक्ति जो है वह बनता है। क्या बनता है? माने भारत का प्रधानमंत्री बनता है। हालांकि राज्यसभा का सदस्य भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। नंबर किसका है ये बता दो। आपका नंबर है। बहुत बढ़िया। बाइक की टीम को ज्यादा एक्साइटेड लग रही है, क्योंकि निश्चित रूप से जब तैयारी करके आते हैं ना तो जो है पता लगता है। और वैसे ही बात बता दो, ठीक है ना, अंत भला तो सब भला। थोड़ी देर के बाद पता लगेगा एक्स और वाई में कौन सी टीम विजेता बनी है। आप भी दिल थाम के बैठिए और कमेंट पे अपना आंसर करते जाइए। बहुत को वाई से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बताना है बालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में? स्टडी ऑफ हेयर की बात कर रहे हैं। बालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में? बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों। वाई की टीम आंसर नहीं दे पा रही है। बात कर रहा हूं एक्स पे। मुझे उम्मीद है कि एक्स की टीम आंसर देगी। बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, फाइनल आंसर मैं बताऊंगा। आप सीखने के लिए आए हैं, मन में अपना जो मोटिवेशन है डाउन मत होने देना। दोस्तों आंसर है, दोस्तों आंसर है, आंसर है कि ट्राइकोलॉजी। आंसर है ट्राइकोलॉजी। ठीक दोस्तों, इस बात को अच्छे से आपको समझना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर है वाई की टीम का। बहुत मेहनत करना है और आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है। मन से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। आपको बताना है आरबीआई का लेखा वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 जुलाई से 30 जून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 जुलाई से 30 जून के मध्य में मनाया जाता है आरबीआई का लेखा वर्ष। अपनी सुविधा से आप नोट करते जाइएगा। 1 जुलाई से 30 जून के मध्य मनाया जाता है आरबीआई का लेखा वर्ष। मोबाइल फोन जेब में रख लो, गुस्सा दिलाने वाले काम मत करो। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, मजाक नहीं चल रही है। सबके पास स्मार्टफोन है। मैं सवाल पूछ रहा हूं तो स्मार्टफोन में आंसर देख के बता रहे हो। क्या मतलब है? बेवकूफ हो गए? अरे यहाँ जोर डालो भैया, यहाँ जोर डालो। क्या फर्क पड़ता है 2-4 के आंसर नहीं दे पाओगे? क्या फर्क पड़ता है? अरे ये तो जीत हार कुछ नहीं होता है, तो नॉर्मल सी चीज है। इस बार आप जीत गए, ये हार गई, हार गई, क्या फर्क पड़ता है? गलत रास्ता मत अपनाओ। मुझे बहुत चिड़ होती है इस बात से। मुझे उम्मीद है कि ऐसी दुर्घटना कभी दोबारा नहीं होगी। समझ रहे? चलिए, नंबर किसका है? बाई का नंबर है प्यार से दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे बच्चे हैं आप लोग। बाई का नंबर है। दोस्तों अब आ चुका है बाई का नंबर फिर से, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपको बताना है प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब का नाम। बहुत बढ़िया। दोस्तों
एग्जाम वॉरियर किताब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको बताना है ज्योतिपुंज नामक किताब किसकी है? ज्योतिपुंज नामक किताब दोस्तों किसकी है? आपको बताना है आंसर। निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर, आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, बताइए ज्योतिपुंज नामक किताब। कोई बात नहीं प्यारे से दोस्तों, आप नोट कर लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी की है। प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब है ज्योतिपुंज की मैं बात कर रहा हूं। अगला सवाल एक्स का नंबर है, बिल्कुल एक्स से सवाल पूछ रहा हूं और आपको दोस्तों बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत सुंदर, कटक उड़ीसा में। और दोस्तों आज कटक उड़ीसा की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आज जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की और उनका जन्म जो है वह कटक उड़ीसा में हुआ था। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए आपका। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत खूब आंसर गलत है। बहुत सुंदर, भैया ने राइट आंसर दिया है दोस्तों। 1924 में बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक की बात कर रहे हैं, वहां पर गांधी जी पहली और अंतिम बार प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल पूछ रहे 22 सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया कब? 28 क्या बात है, बहुत खूब प्यारे दोस्तों। 28 दिसंबर 2020 को स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बात कर रहा हूँ INC माने इंडियन नेशनल कांग्रेस की दोस्तों बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है किस नंबर का स्थापना दिवस था? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे तैयारी करके आए हैं दोस्तों। 136वें नंबर का ये स्थापना दिवस था। बहुत खूब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश बनर्जी। आंसर आ चुका है प्यारे से दोस्तों, WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में प्यारे से भैया उन्हें जाना जाता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? बहुत खूब, बहुत खूब। जॉर्ज यूले। क्या बात है, ये भैया तो बहुत ही तैयारी करके आया है दोस्तों। जॉर्ज यूले इज द राइट आंसर। जॉर्ज यूले के बारे में बच्चों आप लोग समझ लो। 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, वहां पर जो जॉर्ज यूले हैं प्यारे से दोस्तों, जो जॉर्ज यूले हैं वो अध्यक्ष बने थे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ 3 प्रकार के सवाल तैयार होते हैं। पता है कौन कौन से? बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष के रूप में दोस्तों यही है जॉर्ज यूले, जो 1888 में प्यारे दोस्तों इलाहाबाद माने वर्तमान प्रयागराज की बात कर रहे हैं वो बने थे। आप बोर तो नहीं हो रहे? क्या बात है, बहुत खूब। नंबर किसका ये बताइए पहले। आपका नंबर है। सवाल बहुत सुंदर मैं मन से पूछ रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल हार नहीं माननी है और आपको आंसर बता देना है। रक्त का pH मान कितना होता है? क्या बात है, बहुत खूब। जब रक्त का pH मान 7.4 होता है तो भाई को बताना है रक्त की प्रकृति क्या होती है? क्या बात है, आंसर आ चुका है प्यारे से भैया। जब 7.4 pH मान है तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होगी। निश्चित रूप से मिस्टर एक्स की टीम ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। और मेरा आपसे सवाल है, रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? बहुत सुंदर बच्चों, आंसर आ चुका है हेमेटोलॉजी में। आप नोट कर सकते हैं प्यारे से भैया। हेमेटोलॉजी में जो है वह रक्त का अध्ययन करते हैं। निराश नहीं होंगे, हताश तो बिल्कुल ही नहीं होंगे और फटाफट बता देंगे कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस
कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, आपने अच्छा आंसर दिया है प्यारे से भैया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, अर्थात कल माने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, ढेर सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और 22 से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? क्या बात है भाई, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कठिन से कठिन सवाल लाने की और आप तो ऐसे आंसर दे देते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहे के रूप में कहा जाता है कानपुर को। और अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है उत्तर भारत का मैनचेस्टर पेरिस दोस्तों कानपुर को कहते हैं। आंसर धमक देना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों एक बात कहूँ, मैंने कहीं पढ़ा है दुर्घटना से देर भली, ठीक है ना, लेकिन ये बच्चे इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य तो रखिए, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा है भारत का मैनचेस्टर, आंसर आएगा अहमदाबाद। आप समझते रहिए क्यों इतना जल्दबाजी करते हैं। प्रॉपर आंसर मुझे चाहिए, इसी बात का तो डिस्कशन है। सवाल पूछ रहा हूँ, आपको अच्छे से बताना है। अकबर की धाय माँ का नाम? अकबर की धाय माँ का नाम? बिल्कुल सही बात है, आंसर है माहम अनगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, माहम अनगा जो है वो उनकी धाय माँ, धात्री माँ, पालन पोषण करने वाली माँ। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जिस टीम का नंबर है वही व्यक्ति बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 22 से सवाल पूछ रहा हूँ और दोस्तों आपको मन से बताना है, वो ये है भूटान के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार से दोस्तों सिक्किम के 4 पड़ोसी भारतीय राज्य हैं और जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने कहा था साबक भूटानी है, माने सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बी का मतलब बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगली बात दोस्तों बहुत बढ़िया मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको बताना है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत क्या था? जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत क्या था? बहुत सुंदर, आंसर गलत है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत क्या था जब संविधान लागू हुआ? बताइए प्यारे दोस्तों, बताइए। बच्चों आंसर नहीं आया है, फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नोट करिए, सभी साथी नोट करें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अच्छा दोस्तों एक बात और बता दो, पता है अगर हम ये सवाल पूछ लें कि वर्तमान समय के अनुसार जो है, वर्तमान समय में उद्देशिका के अनुसार भारत क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। माने आपको पता होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में प्रमुख 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा बताइए पंथ निरपेक्ष। तो एक ही बात हो गई, माने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द ये हो गए और एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल 3 शब्द हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, हम सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं, जब सीखेंगे तभी तो हम विजेता बनेंगे। नंबर किसका है? माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? बहुत सुंदर प्यारे से भैया, माउंट एवरेस्ट का जो दूसरा नाम है वह सागर माथा है ना। निराश नहीं होना है और अगला आंसर धमक देना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको उलझाने की, आप उलझ नहीं रहे हैं। ये निश्चित रूप से ग्रीन सिग्नल है आपके सिलेक्शन के लिए भैया। निश्चित रूप से नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वह बागमती नदी के किनारे है। बहुत खूब। मेरा आपसे सवाल भैया बड़ा सुंदर सा है, आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कौन सी है? सभी साथी नोट करते जाएं अपने मन से अच्छे सवाल। विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कौन सी है? भाई आंसर नहीं आ रहा है, एक्स की टीम को आंसर नहीं आ रहा है। आप चाहे तो कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। ट्रांसफर भाई बताएं। आंसर नहीं आया है प्यारे दोस्तों। द राइट आंसर इज दैट हुगली नदी। दोस्तों गंगा की जो वितरिका के रूप में जानी जाती है हुगली नदी, ये वही हुगली नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में प्यारे दोस्तों कोलकाता के किनारे से ये जो है बहती है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हुगली जो है वह कोलकाता बंदरगाह के लिए एक लाइफलाइन के रूप में काम करती है, जीवन जो है प्रदायिनी के रूप में काम करती है। कोलकाता बंदरगाह की बात कर रहा हूँ। नंबर किसका है? बात को आंसर में आपसे एक अगला सवाल पूछ रहा हूँ, आप निराश नहीं करेंगे। पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का कारण कौन सा हार्मोन है? क्या बात है दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वह पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का कारण माना जाता है। मेरा अगला सवाल आपसे है, आपको मन से बताना है शून्य रेखा किसे कहते हैं? ये हो चुका है, अभी हो चुका है, नहीं हुआ? अच्छा मुझे लगा हो गया, कोई बात नहीं। तो आंसर बताएं क्या दिया आपने? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यारे दोस्तों शून्य रेखा की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है आपका त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे शून्य रेखा के रूप में जानते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा पूछ रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब से प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट करिएगा। आंसर है 2011 से प्यारे दोस्तों स्टार्ट हुआ है नेशनल वोटर डे, माने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में दोस्तों हुआ है। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और बता देंगे एक्स की टीम से सवाल पूछ रहा हूँ, चोराव द्वीप भारत में कहाँ है? दोस्तों बताना है आपको चोराव द्वीप कहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, ये नमक दिया आंसर। इस बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी करी है प्यारे से दोस्तों। गोवा की राजधानी पणजी के निकट, ठीक है ना, ये जो द्वीप है वह चोराव द्वीप स्थित है। बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। जरा मुझे बताइए हाथी परियोजना हाथी संरक्षण के लिए कब प्रारंभ? प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर रहा हूँ। 1992 इज द राइट आंसर। 1992 में दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है स्टार्ट हुआ था। बहुत सुंदर। मैं बाई की टीम से सवाल पूछ रहा हूँ, मन से आंसर देंगे और बताएंगे कि बाघ प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1973। बहुत सुंदर। ये भैया बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं। 1973 में दोस्तों नोट करते जाइएगा। 1973 में भैया जी प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल आपसे यह है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 से किसकी देखरेख में प्रारंभ हुआ? किसकी देखरेख में प्रारंभ हुआ? डॉक्टर बच्ची कुरियन। बहुत सुंदर, बढ़िया तैयारी भैया ने करी है। आंसर गलत है, राइट आंसर बता रहा हूँ। कैलाश सांखला के नेतृत्व में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। कैलाश सांखला, ठीक है ना। अभी जब मैंने देखा, जब मैंने आंसर दिया तो आपने कहा ओ शिट सर गलत हो गया। दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं, गलत होने दो। जितनी गलतियां करनी है ना यहीं पर करो। एग्जाम जब देने जाओगे ना एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
वहां अगर गलती होती है तो दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। 2021 में भर भर के वैकेंसी आनी है और आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है। नंबर किसका है ये बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल मिस्टर एक्स से पूछने का, एक्स की टीम से पूछ रहा हूं, मतदान की स्याही का फार्मूला क्या है? मतदान की स्याही जो लगाते हैं उसका फार्मूला क्या है? बहुत सुंदर, मेरे बहुत सुंदर का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। बहुत बढ़िया, बताइए। बाई से पूछ रहा हूं, मतदान की स्याही का फार्मूला क्या है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 मतदान की स्याही होती है। नोट कर लो, AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट की दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। मिस्टर एक्स से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 1950 टोल फ्री नंबर है किसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1950 दोस्तों टोल फ्री नंबर है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूं 1950 की। प्यारे दोस्तों 2019 के आम चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह टोल फ्री नंबर जारी किया गया। अगर वोटिंग से संबंधित और वोटर कार्ड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे जो है फोन करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर सवाल, जरा मुझे बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल, विश्व का सबसे कठिन सवाल पूछ रहा हूँ। आधार कार्ड में अंकों की संख्या कितनी? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सवाल इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐसा बोला। 12 होती है। अगला सवाल एक्स से पूछ रहा हूँ, आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी में अंकों की संख्या कितनी? आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी में अंकों की संख्या बहुत सुंदर 16 होती है। बहुत खूब, 16 होती है वर्चुअल आईडी। आधार कार्ड की आभासी संख्या में दोस्तों 16 अंक होते हैं, गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। सवाल अगला एक्स से पूछ रहा हूं, आधार कार्ड कौन जारी करता है? उस संगठन का नाम बताना है जो आधार कार्ड जारी करता है। आंसर आ चुका है UIDAI। थोड़ा लेट आया लेकिन आ गया UIDAI। पेरिस दोस्तों एक संगठन है जो कि आधार कार्ड जारी करता है। सवाल अगला पूछ लेता हूँ, भाई की टीम तैयार हो जाए और आप भी तैयार हो जाए, ठीक है ना। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पता है कौन सा, उत्कर्ष विजन को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, जरूर करिएगा। ऐसा करने से मेरे भी मोटिवेशन आता है और मैं आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर करता हूँ। तो बताना है UIDAI का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ UI पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए। आंसर गलत है। एक्स UIDAI का पूरा नाम क्या है? मुझे लग रहा है कि एक्स को आंसर नहीं पता है, मैं बता देता हूं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में पेरिस दोस्तों जाना जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को, जो कि वोटर कार्ड जारी करता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा जो आपके स्टार्ट की गई आधार कार्ड परियोजना, वह पूरे विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक परियोजना है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। मिस्टर एक्स से सवाल पूछ रहे हैं, आपको दोस्तों बताना है। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूं कि आपको दोस्तों ये बताना है, भारत में ऐसा क्या है जिसकी आकृति उल्टे त्रिभुज के समान है? इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। भारत में ऐसा क्या है जिसकी आकृति उल्टे त्रिभुज के समान है? आंसर सही है, आंसर सही है। माने इन्होंने कहा दक्षिणी भारत, और दोस्तों आपका दक्षिणी भारत कुछ इस प्रकार से है।
ये दक्षिण भारत है। हाँ, अगर ये और ये कह देते कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र तो ज्यादा अच्छा आंसर होता, लेकिन ये भी आंसर गलत नहीं है, इसलिए नंबर मिल गया आपको। नंबर मिल गया। ठीक है दोस्तों, उल्टे त्रिभुज के सवाल आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है। सवाल पूछ रहा हूं, नए बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हैं, है ना? नए बच्चे मतलब ये है कि आपको जब ज्यादा अच्छा लगेगा जब ये सारी चीजें क्लास में हो जाएंगी, लेकिन आज आप ऐसा समझ के चलिए कि आप जो है एक प्रकार से एग्जाम की डिमांड वाले क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और कोशिश ये भी करें, खुद लिखते भी जाइए जिससे आपका नुकसान ना हो। सवाल पूछ रहा हूँ 22 से, और आपको दोस्तों बताना है कि संविधान के भाग 2 में क्या है। संविधान के भाग 2 में क्या है दोस्तों? आंसर आया नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो दिए गए हैं भाग 2 में। मैं 22 सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत मन से दोस्तों आंसर देना है। आप मुझे बताइए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी पेरिस दोस्तों ढाका है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत सुंदर। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। बहुत सुंदर, आंसर अच्छा दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बहुत बढ़िया तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आपको बताना है बांग्लादेश के पड़ोसी भारतीय राज्य। सर 5 मुझे आंसर चाहिए असम, मेघालय, बच्चों। आंसर आ चुका है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आप जरा मुझे बता दें, बढ़िया सी बात, हाल ही में गाय को राष्ट्रीय पशु किसने घोषित किया? आंसर आया भैया, मानना पड़ेगा। तो आंसर आता है ना, एकदम से दबक लेते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु प्यारे दोस्तों गाय है। बहुत बढ़िया। मुझे आप बताएंगे हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गौ कैबिनेट बनाई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में पेरिस दोस्तों गौ कैबिनेट बनाई है। इंपॉर्टेंट बात, माने गायों की रक्षा के लिए, गायों के संरक्षण के लिए, गायों के अवैध शिकार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश ने जो है बनाई है। बहुत बढ़िया। मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में? एमपी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। बहुत सुंदर। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं, आपको बताना है सोया प्रदेश किसे कहते हैं? सोया प्रदेश किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, आंसर आ चुका है भैया, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगली बात मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सोया प्रदेश माने सोयाबीन की बात कर रहे हैं, और सोयाबीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह मध्य प्रदेश है। इस बात को ध्यान में रखना है। सवाल अगला पूछ रहा हूँ दोस्तों, मन से बताना है दोस्तों, आपको मन से बताना है कि मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, CMYK क्या है? CMYK क्या है? बढ़िया सवाल। ट्रांसफर वाई बताएंगे। आंसर है, मैं दोस्तों आपको बता दूं, CMYK जो है वह रंगों की एक पद्धति है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कलर्ड प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। नोट करके लिखिए इस बात को। CMYK रंगों की एक पद्धति है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा कलर्ड प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। कलर्ड प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है।
CMYK का मतलब है सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, मन से पढ़ना है। एक टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे बताएंगे हृदय की जांच किस यंत्र के द्वारा होती है? ट्रांसफर। हृदय की जांच सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बहुत सुंदर, अच्छी तैयारी भैया ने करी है दोस्तों। ECG के द्वारा, ECG के द्वारा माने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा दोस्तों हृदय की जांच होती है। और वैसे एक बात बता दो, हृदय का केवल एक ही काम होता है प्यारे से भैया, और हृदय का काम होता है पता है क्या? पंप करना। रक्त की शुद्धि में दोस्तों हृदय का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। और विश्वास मानिए, आप लोग मुझे कुछ अजीबोगरीब बात बताते हैं कि जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही आप लोग ऐसा कहते हैं आज हृदय में ऐसा हो रहा है, आज हृदय में वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही काम है जो मैंने बता दिया है, ठीक है ना? विश्व हृदय दिवस कब होता है? बताइए, विश्व हृदय दिवस कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ट्रांसफर। 8 दिसंबर। बहुत बढ़िया, बिटिया ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। आंसर गलत है, ठीक है ना? द राइट आंसर इज दैट 29 सितंबर। प्यारे से भैया 29 सितंबर को जो है वह विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछ रहा हूं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? मन अच्छा लग रहा है? तो फिर एक कठिन सवाल हो जाए, बढ़िया सा कठिन सवाल हो जाए, और आपको बताना है दीने इलाही धर्म का दूसरा नाम क्या है? सवाल पूरा नहीं लड़का सुन रहा है और पहले से धमक देता है। दीने इलाही धर्म का दूसरा नाम क्या है? बहुत बहुत बताइए दोस्तों। ट्रांसफर। आंसर है प्यारे दोस्तों, दीने इलाही धर्म का दूसरा नाम है तौहीद इलाही। नोट कर लो, तौहीद है दोस्तों, तौहीद इलाही धर्म है, माने अकबर के द्वारा जो चलाया गया था धर्म। और ये बात ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, इस दीन इलाही धर्म को, इस तौहीद इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार करने वाला जो एकमात्र हिंदू था वह बीरबल थे। ध्यान रखना, और बीरबल थे, ध्यान रखेंगे, बीरबल का वास्तविक नाम जो था पंडित महेश दास था। नोट करके लिख लें, बीरबल का वास्तविक नाम प्यारे दोस्तों पंडित महेश दास था। मन से पढ़िए दोस्तों, मन से पढ़िए, और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल नंबर किसका है? आपका नंबर है। जरा बताएंगे दोस्तों, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी आकर के गिरती है? बताइए। बहुत सुंदर आंसर आया। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है। और खंबात की खाड़ी में कौन से द्वीप स्थित हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे से भैया ध्यान रखिएगा। खंबात की खाड़ी जो गुजरात में है, वहां पर दोस्तों दो प्रकार के द्वीप हैं, दो नाम है उनके, आलिया बेट और थालिया बेट, ठीक है ना? अगला सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? आंसर आ चुका है। किसने बोला है? बहुत बढ़िया, नर्मदा नदी बनाती है। माने मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट प्यारे से दोस्तों भेड़ा घाट नामक स्थान पर, समझ रहे ना, नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ा घाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बाई की टीम से, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रायद्वीपीय भारत की भैया जी सबसे लंबी जो नदी है वह गोदावरी नदी है। अच्छा आंसर आपने दिया है। आपको दोस्तों बताना है, आपको बताना है
कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? कहाँ से? नहीं आंसर पहला गलत है। महाराष्ट्र के बाद बहुत बढ़िया, आंसर गलत है। दोनों ही टीम ने भैया आंसर गलत दिया है। राइट आंसर इज दैट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु। दोस्तों इस प्रकार से होगा, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश और ये है दोस्तों कोरोमंडल तट की मैंने बात पूछी थी। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है वो जाने दो, लेकिन सीखना है और पढ़ना है। नंबर किसका है आपको बताना है, मन से बताना है दोस्तों। जरा बताएंगे कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? ट्रांसफर गलत बात। आंसर है प्यारे दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है ना, शांत रहे बच्चों, शांत रहे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं क्योंकि आप नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी कारण से 24 अप्रैल को स्थानीय स्वशासन दिवस, 24 अप्रैल को स्थानीय स्वशासन दिवस अथवा पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, के रूप में मनाया जाता है। नंबर किसका है प्यारे बच्चों? नंबर है एक्स की टीम का। बहुत मन से आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे से बताना है। और आपको बताना यह है कि मकर रेखा किसे कहते हैं? 23 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गलत आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, गलत आंसर दिया। दोस्तों मैंने मकर रेखा की बात, थोड़ा शांत रहिए। आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं वह मकर रेखा का नहीं दिया है, वह कर्क रेखा का दिया है। और मैं पूछ रहा हूँ मकर रेखा। प्यारे दोस्तों चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, फोन में आ रहा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों बताना है, मैं समझा देता हूँ। ये पूरा ग्लोब है और इस प्रकार से दोस्तों मैंने बनाया है, ठीक है ना। ऊपर जो मैंने बनाई है ये है कर्क रेखा, माने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, ये है शून्य रेखा अर्थात 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इसे दोस्तों हम इक्वेटर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और नीचे की बात करेंगे, ये जो है यही मेरे प्रश्न का उत्तर है प्यारे से दोस्तों। मकर रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश की बात मैं कर रहा हूँ, माने दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित है, इसे ही हम मकर रेखा कहते हैं। और ध्यान रखना, ये मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया को लगभग बराबर भागों में काटती है। 23.5 की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? आप लोगों ने तो सबसे पहले भैया ने गलत कर दिया था। सबसे पहले मोहित ने आंसर दिया था जो कि गलत था। और फर्स्ट आंसर जो देगा वो फाइनल आंसर होता है। ये बात आपको पता है, ठीक है ना। नंबर किसका है? मिल बैठ के आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको अच्छा आंसर देना है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भैया ने अच्छा आंसर दिया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरह क्षेत्र मखदूम मथुरा में है,
यूपी में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं केंद्रीय बकरी की बात कर रहा हूँ। अगला सवाल आपको बताना है, मिस्टर एक्स की टीम से सवाल पूछ रहा हूँ। आपको दोस्तों बताना है, बहुत सुंदर सवाल है। वो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंसर आया लखनऊ। प्यारे से दोस्तों, केंद्रीय औषधि माने ड्रग्स की बात कर रहे हैं और कंफ्यूज नहीं करिएगा प्यारे से भैया, हम इसे कहते हैं CDRI की माने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की दोस्तों बात करें, लखनऊ में है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। नंबर किसका है? मिस्टर एक्स का है। जरा बताएंगे लखनऊ किस नदी के किनारे? बहुत बढ़िया, लखनऊ प्यारे से दोस्तों गोमती नदी के किनारे है। कहां से निकलती है गोमती नदी? कहां से निकलती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन से पढ़ रहे हैं सारे बच्चे। कहां से निकलती है प्यारे दोस्तों? कोई बात नहीं, मैं आंसर बता देता हूँ। गोमती नदी जो है वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। और आपको बता दें, एग्जैक्ट आंसर है फुलहर झील। आप नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, गोमती नदी जो है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। देख के निकलेंगे, फुलहर झील से निकलती है। आपने नोट कर लिया होगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट सेशन में आज लेके आया हूँ। आप जल्दी से काउंटिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सी टीम विजेता बनी है। चलिए नंबर 1 देखते हैं। साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 नंबर आए हैं। 33 नंबर एक्स की टीम के हैं। जानते हैं बाई के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, बाई की टीम जो है ना वो 1 नंबर से हार गई है और एक्स कैसे नंबर उसी बात है, सॉरी मुझे लगा 30 है। 29 नंबर से जो है बाई की टीम है और 33 नंबर है एक्स की टीम। रिजल्ट आपके सामने है। और दोस्तों मैं कहूंगा मिस्टर एक्स की टीम से जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। आज बाई की टीम से ऐसा कहना है, बाई की टीम से ऐसा मुझे कहना है, ये जो आपके दोस्तों बाई की टीम है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, इस आंकड़े को पलटना है। अगला जो सेशन में लूंगा, मैं चाहूंगा कि बाई की टीम विजेता बने। क्या आप तैयार हैं? बहुत